हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड क्या चल रहा है उनके माइंड में। कल किस किस की बात हुई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने पार्टनर से, है ना। किस किस की बात हुई है, किस किस को अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ हरी हर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स, उनकी पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं एंड क्या सोच रहे हैं लगभग लगभग अभी। आपके पर्सन में इस वक्त एक बर्ड आया है यहाँ पर, बोझ। बोझ आपके पर्सन को ये है कि मैं इतने सारे लोगों का बोझ क्यों उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। यस, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग इस पर्सन की पीठ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। हर जगह उस तरह की इमेज नजर आ रही है। तो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पार्टनर अपने आप से पहला प्रश्न ये कर रहे हैं कि मैं इतना सारा बोझ क्यों उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, तब जब इन लोगों में से किसी को भी मेरी खुशी कुछ समझ में नहीं आती, या फिर इन लोगों को मेरी खुशी ये पड़ी नहीं है कि तुम्हारा क्या होता है। मतलब जैसे ऐसे समझे कि किसी इंसान ने आपसे कहा कि ये काम कर दो, आपने उसका वो काम कर दिया, ठीक है। अब आपको वो चीज़ नहीं करनी थी, आपका मन नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कर दिया कि चलो ठीक है, मेरी फैमिली है या मेरे मेरे फ्रेंड हैं या जो भी है। इसके बाद फिर उसने कहा कि यार मेरे लिए ये काम कर दे, आपके पार्टनर ने फिर कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि आपके पार्टनर को इस काम को करते वक्त कितनी तकलीफ हो रही है या वो क्या चाहता है। फिर तीसरी बार भी काम करने को कहा, आपके पार्टनर ने कर दिया। मतलब ऐसे यहाँ पर एनर्जी है कि कोई इंसान आपसे कह रहा है कि मेरी मर्जी के काम करो, और आप करते जा रहे हो, और उसको ये फ़र्क ही, मतलब उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि काम करते वक़्त आपको तकलीफ़ हो रही है, आप ये काम करना नहीं चाहते हो, जस्ट आप सामने वाले की खुशी के लिए कर रहे हो। उसको लग रहा है वो सैक्रिफ़ाइस कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये त्याग करके बढ़िया कर रहा हूँ। लेकिन एक त्यागी इंसान जो होता है ना, अगर उसकी भी बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो एक टाइम पर ये सोचेगा कि मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात से तकलीफ हो रही है या मुझे किस बात का दुख है। इनको सारे को मेरे दुख, मेरी तकलीफें सब तो बराबर ही लग रही हैं। इनको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। जैसे लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, वेला इंसान हूँ, मैं तो बस करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। तो इस तरह की एनर्जी है कि मैं ये सारे बोझ क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो खुशी नहीं मिल रही ना। जैसे अब आप जब लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हो, लोगों के लिए त्याग करते हो, लोगों के लिए इतना काम करते हो, तो आप भी तो कहीं ना कहीं खुशी डिजर्व करते हो। आप भी तो परमात्मा पे सिर उठाकर पूछोगे कि मैं इतना करता हूँ, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, है ना। तो ये पर्सन भी ऐसे ही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, मुझे तो नहीं अपनी खुशियाँ समझ में आ रही हूँ। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को मेरी खुशी की कुछ पड़ी भी है। इनको तो अपनी 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 चीज़ों की पड़ी हुई है खाली। मेरी खुशी की तो किसी को पड़ी नहीं है, तो मैं क्यों बेवजह सेक्रीफाइसेस किए जा रहा हूँ। देखो, सेक्रीफाइस इंसान करता है, अच्छी बात है, लेकिन उसे ये देख लेना चाहिए कि वो सेक्रीफाइसेस कहाँ पर कर रहा है। क्या ये वो लोग हैं जो जिसको उसकी तकलीफ का भान है, उसकी हर चीज़ का भान है, तो ठीक है, सेक्रीफाइसेस का कोई मीनिंग है। अब आप एक तरफा सेक्रीफाइस करते जा रहे हो और उन्हें लग रहा है कि ये सब तो नॉर्मल है, आपका दुख नॉर्मल है, आपकी चीज़ें नॉर्मल है, आपको क्या कष्ट पीड़ा है, इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर खटक रही है। ये क्या तरीका है? फिर ऐसे तो मैं पागल कहलाऊँगा, क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर भी रहा हूँ, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कितना बड़ा सैक्रिफाइस करूँ। परमात्मा मेरी तरफ देखकर हँस ही रहा है कि तू अपनी खुशियों के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता, ठीक है। तुझसे किसने कहा है कि इतने लोगों का सेक्रीफाइस, इतने लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर, या इतने लोगों के लिए तू फालतू की चीज़ें कर, ठीक है। और अगर परमात्मा थोड़ा सा भी मेरे से खुश होता तो मेरे को मेरी खुशियाँ दी होती उसने, मुझे तो मेरी खुशी मिल ही नहीं रही है। तो मतलब ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि सेक्रीफाइस करना होता है, लेकिन वहां पर जहां पर आपको लगे कि हाँ सेक्रीफाइस, मतलब एक होता है कि एक होता है कोडिपेंडेंसी, एक होता है कि
आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, ठीक है? मदद की ज़रूरत मतलब कि आज आपके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज आपको खाना नहीं मिला, तो आपकी किसी ने हेल्प कर दी और आज का खाना आप उस इंसान ने आपको अरेंज करके दे दिया। ठीक है? इसको कहते हैं मदद। आपको मदद की ज़रूरत थी, किसी ने आपकी मदद कर दी, इसे मदद कहते हैं। कोडिपेंडेंसी क्या होती है कि अब आपने सोचा मैं क्यों कमाऊँ? ये इंसान तो मुझे रोज़ बिठाल कर खिला ही रहा है अच्छे से, तो मैं क्यों कमाऊँ? ठीक है? तो इस इंसान ने कमाना बंद कर दिया, अब रोज़ खाना वो उसी से माँगता है कि जिसने एक दिन खिला दिया वो रोज़ खिलाएगा मुझे। इसको कहते हैं कोडिपेंडेंसी। तो सैक्रिफाइस का मतलब तुम्हें समझना होगा, किसी की मदद करना, उसके लिए सैक्रिफाइस का वर्ड मीनिंग मतलब समझ में आता है। लेकिन कोडिपेंडेंट बनाना समझ में नहीं आता। किसी भी व्यक्ति को कोडिपेंडेंट अगर आप बनाओगे तो परमात्मा आपको उसके बदले की मतलब परमात्मा आपकी पीठ थोड़ी ना थपथपाएगा। वो कहेगा कि मैंने जब तुझे कोडिपेंडेंट नहीं बनने दिए तो दूसरों को कोडिपेंडेंट क्यों बनाता है? इसको मदद करना नहीं कहते, ठीक है ना? मदद वो होती है जहाँ पर आप इंसान को उसके स्तर पे, आज उसको ज़रूरत थी, आपने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन उसको आपने आगे बढ़ाने में मदद की। ये नहीं कि आप उसका सब कुछ कर रहे हो, उसको कोडिपेंडेंसी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की मदद इस पर्सन ने की हुई है, उनके लिए ये पर्सन सैक्रिफाइस करते हैं। अब इन्हें लगता है कि ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप उन्हें कोडिपेंडेंट बना रहे हैं। बिना बात के आप उनके ईगो को हवा पानी दे रहे हैं, बिना बात के आप अपनी चीज़ों का बलिदान किए जा रहे हो और उनको उस बलिदान का कुछ समझ में भी अंश मात्र भी उन्हें कुछ उसका समझ में नहीं आ रहा और आपकी सैक्रिफाइसेस सारे वेस्ट हैं यहाँ पे। परमात्मा किसी को कोडिपेंडेंट बनाते समय आपकी पीठ नहीं थपथपाता। हाँ, ज़रूरतमंद की ज़रूरत करना ठीक है, लेकिन कोडिपेंडेंट बनाना एक डिफरेंट चीज़ है ना? तो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कभी कोडिपेंडेंट ना बनाएं कि हाँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, ठीक है? उसको बोलो कि तुम खुद अपने लिए सब कुछ करो। तुमको जो हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प हो सकती है, लेकिन तुम कहो कि हमेशा तुम्हारे लिए कोई अवेलेबल रहे, तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ठीक है ना? आपके पर्सन हमेशा अवेलेबल रहते, पर आपके पार्टनर ये सोचते हैं मैं सब कर दूँ, किसी को कुछ ना करना पड़े, ठीक है? तो ये एनर्जी होती है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर पता है इतना सब कुछ क्यों करते हैं? यहाँ पर ऐसा जो मैसेज निकल के आ रहा है, आपके पर्सन को झुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके पर्सन किसी से कोई भी चीज़ माँग नहीं सकते, इनको माँगने में प्रॉब्लम होती है। तो जिस इंसान को माँगने में प्रॉब्लम होती है, वो एक तरफ़ा चीज़ें करता है। उसको लगता है मैं करूँगा तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। अब वो पर्सन अपनी खुशियों के लिए परेशान है कि मुझे मेरी जैसी मैं चाहता हूँ वैसी खुशियाँ नहीं मिल रही। अब इनकी खुशियाँ क्या है जो मैं देख पा रही हूँ कि किसी इंसान के साथ हाथ मिला रहे हैं, उसकी आँखों में देख रहे हैं। बेसिकली इनकी ज़िंदगी के अंदर पैसे की कमी नहीं नज़र आती। पैसा तो है इस पर्सन के, पैसा तो शायद ये कमाते भी, स्टेबल भी हैं, जॉब हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है, ठीक है? या कुछ भी काम हो सकता है। अगर इनके यहाँ किसी चीज़ की कमी है तो वो है लव। कोई सपोर्ट करने वाला, मतलब कोई ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उस इंसान को आपकी सैक्रिफाइसेस समझ में आ रहे हैं। फिर वो भी आपको लव सपोर्ट दे रहा है। इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर लव सपोर्ट की बड़ी कमी है। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि सारे लोग ना मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं है या मैं क्या चाहता हूँ ये नहीं समझ में आता और इनको किसी को भी ना मेरे से उस तरीके का प्यार नहीं है कि मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ दे रहे हो, किसी के लिए आप बहुत बलिदान कर रहे हो, तो उनको आपके लव का चीज़ें तो समझ में आए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बता नहीं पाते मुँह खोल, कुछ लोग तो बता देते हैं, मैंने तेरे लिए इतना किया था, मैं तुझे 10,000 दिए थे, मैं उस वक़्त तुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैं तेरे काम आया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो करके बोल देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो करते जाते हैं पर मुँह से नहीं बोलते कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ ले। क्या हो जब सामने वाला आपके बारे में समझे भी ना, ठीक है? या फिर उसे लगे कि ये कौन-सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं, ठीक है? मान लीजिए अगर ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, तो पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि क्या दिक्कत है? सभी तो करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर ना वो चीज़ तो ठीक है, हाँ, पेरेंट्स करते हैं, अच्छी बात है। सारे बच्चे करते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो फिर ये सोचने चाहिए कि मेरे बच्चे की खुशी किस चीज़ में, उसे किस चीज़ से खुशी मिल रही है, ठीक है? तो वो चीज़ इस पर्सन को मिसिंग नज़र आती है। वो जो लव सपोर्ट है ना, जो ये पर्सन माँग रहे हैं अंदर ही अंदर, वो चीज़ इस पर्सन को यहाँ पर मिसिंग नज़र आती है। ऐसा उन्हें लगता है कि वो सपोर्ट, वो लव जो चीज़ है, वो मुझे नहीं मिल पा रही। मतलब मुझे क्या चाहिए ये लोगों को लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप तो कुछ भी माँग रहे हो। आपकी जो माँगने की तरीके हैं वो तो कुछ, आप तो चॉकलेट माँग रहे हो, ठीक है? तो हम आपको चॉकलेट क्यों दें? फिर ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि आप इसी वाली चॉकलेट से संतुष्ट होंगे, ठीक है? इतनी दुनिया में तो इतनी सारी चॉकलेट है, कोई भी चॉकलेट खा लो।
मतलब कहने का समझो यहाँ पर कि लोगों को आपकी दृष्टिकोण नहीं समझ में आता है कि आप क्या चाहते हो या आप कैसा फ़ील कर रहे हो अंदर से। उन्हें लगता है कि क्या दिक्कत है? मतलब ये नहीं तो ये मतलब ये वाली चॉकलेट नहीं मिली तो ये वाली चॉकलेट खा लो। मतलब कहने का यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे मैं समझता हूँ सबको या समझती हूँ, सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, वैसे लोग ना मुझे समझते हैं, ना वैसे लोग मेरे लिए करना चाहते हैं। हर कोई बस एक्सपेक्ट करता है और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन को आप पूरा कर दो तो भी उनको ये समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति क्या चाहता है या इसकी खुशी किस चीज़ में है। ये समझने का वो प्रयास ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये जो चाहता है या ये इसकी जिस चीज़ में खुशी है तो फर्जीवाड़ा है, तो कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है? जैसे दुकानों पर में ना किलो-किलो में बिक रही हो, ठीक है? मतलब इंसान आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, ये तभी समझ सकता है कोई जो आपकी सैक्रिफाइस की कदर करता हो। और इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी सैक्रिफाइसेस की, आपकी चीज़ों की कदर करेंगे। इसलिए यूनिवर्स कहता है सेल्फ लव में कभी-कभी खुद को चूज़ करो। कभी-कभी खुद को चूज़ करो, कभी-कभी डिसीज़न्स आप अपनी इच्छा अनुसार लो, ताकि भविष्य में आपको कभी ये ना लगे कि मैंने ये सैक्रिफाइस कर दिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा। ठीक है? तो कहीं-कहीं पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना या अपनी खुशियों का चुनाव करना ज़रूरी है। वो भी तब जब आप देख रहे हो कि सामने वाले जो लोग हैं, वो किस तरीके के चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है? या किस तरह की चीज़ें मेरे लिए चुनना चाहते हैं। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? इस चीज़ से ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि कुछ नहीं है इनकी लाइफ के अंदर, जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एनर्जी है सपोर्ट की, ठीक है? वो जो जो सपोर्ट वो सोच रहा है या सोच रही है या चाह रहा है, चाह रही है, ठीक है? वो एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है बहुत ज़्यादा, ओके? यहाँ पर आपके पार्टनर ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहने को तो सब मेरे अपने हैं, सब मेरा भला चाहते हैं, सब लोग मेरे को मानते हैं, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, पर समझ में किसी को नहीं आता हूँ या आती हूँ। देखो इसके लिए ना आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, बिठाल के सामने वाले को, कि मैं क्या हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। इसके लिए आपका थ्रॉट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही बात बोल सकें। अगर आप अपनी बात को नहीं रख पाते हो और आप चाहते हो कि लोग आपको अंडरस्टैंड कर लें, लोग आपको समझ लें कि आप क्या चाह रहे हो, तो देखो अंतर्यामी कोई नहीं है। मैंने कई बार बताया कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन ने आपसे भी बहुत सारी रखी हैं कि आप उनकी बातों को समझ लें, जान लें, सुन लें, ठीक है? तो ऐसे तो इंसान कैसे समझ सकता है? आपको कई बार तो अपनी बातें आकर खुलकर बोलनी पड़ेंगी ना कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। इस पर्सन को हमेशा इस चीज़ की शिकायत रहती है कि कोई मुझे समझता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए करते नहीं हैं। लोगों को करने के बाद ना मतलब एक्सपेक्ट करते हैं ये कि अब तुम भी मुझे ऐसे ही समझो जैसे मैंने तुम्हें समझा। ये कोई बात नहीं होती ना। हो सकता है वो अपनी दृष्टिकोण से, अपनी बुद्धि से तुम्हें समझे, ठीक है? और उसकी बुद्धि तुम्हारे स्तर पे हो ही ना, तो फिर क्या करोगे? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मुझे जो एक एनर्जी फ़ील हो रही है वो ये कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में कुछ नहीं, लव की बहुत ज़्यादा कमी है इस वक़्त में, इनको चाहिए और कुछ नहीं। लव लव चाहिए इस पर्सन को, लव रिलेशनशिप या फिर कहें कि प्यार। क्योंकि वो देखो, जैसे मैंने कहा कि बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलती, तो बिना प्यार की भी नहीं चलती। अब इतना सारा पैसा कमा लो, करोड़ों की जायदाद ले लो और घर भर लो पैसे से, अब फैमिली भी तो होनी चाहिए, किसी पर इन्वेस्ट करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। कोई होना भी तो चाहिए उस पैसे को खर्च करने के लिए। अब मान लो पैसा है और आप अकेले हैं, तो कोई मतलब का नहीं है इतना सारा। फिर क्या करोगे? आप चैरिटी करोगे, ऑब्वियस सी बात है, घर में लगाने के लिए तो कोई है नहीं, तो फिर चैरिटी करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि लाइफ के अंदर आपके पास बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए। सही मतलब सही मात्रा, अगर आप सांसारिक हैं तो, ठीक है? अगर आप सांसारिक हैं और दुनिया में रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए फिर। आपके पास लव भी हो, फैमिली भी हो, आपके पास आपका पैसा भी हो, पार्टनर भी हो, तब तो आप उनके साथ एन्जॉय कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो, उन पर खर्च कर सकते हो, तब तो कोई मतलब है, ठीक है? किसके लिए कमाता है इंसान? फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ये लाइफ में आपके पास सब कुछ होता है तो आपको मतलब जिसके पास पैसा है वो सोचता है कि मेरे पास फैमिली भी हो, पार्टनर भी हो, अच्छी चीज़ें हों, तो मैं उन पर इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? और जिनके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, किसी के पास फैमिली, पार्टनर, सारी चीज़ें पहले से अच्छी हैं, तो वो ये सोचता है और अपने पार्टनर का सर खाता रहता है कि तुमने मेरे लिए पैसे की कमी कर दी, पैसे की कमी कर दी, पैसे की कमी कर दी। तो एक तरीके से कहें कि संतुष्टि तो कहीं खैर है नहीं, खैर उसको छोड़ें। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त ज़रूरत है,
प्यार की, सपोर्ट की, एक अच्छे पार्टनर की, ठीक है? क्योंकि उसको वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिल रही जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पर लोग उसे लग रहा है कि इनको मेरी सैक्रिफाइस के कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहे और इन्हें ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की माँग मैं करता हूँ या जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है उसका कोई मोल ही नहीं है। तो वही मतलब है कि ठीक है, अगर ये चॉकलेट तुमको नहीं मिल रही मार्केट में तो कोई दूसरी खरीद के खा लो। मतलब ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर का दुःख दर्द एज़ इट इज़ समझने वाला व्यक्ति उसको नहीं मिला है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। ये देखो फिर से आ गया यही कार्ड, आपके पर्सन बातचीत करनी है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, नाइट के फिर से 2-2 कार्ड्स लगे हुए हैं। कॉन्टिन्यूअसली मैसेज आ रहा है कि कार्ड्स कॉन्टिन्यूअसली मैसेज दे रहे हैं कि आपके पार्टनर को करनी है आपसे बातचीत, ठीक है? और बहुत सारे लोगों की बातचीत पॉसिबल है। मुझे लगता है मैं कल की रीडिंग में आपको बोला था कि आपके पर्सन 1 जनवरी से सोचना शुरू करेंगे, तो 30 जनवरी तक या हो सकता है कॉल लगा लिया हो या अभी तक नहीं लगाया हो, जो भी है, ठीक है? तो वो मतलब 1 महीने पहले से सोचना शुरू करता है, फिर 1 महीने में कॉल लगा पाता है, लगा पाती है, जो भी है। पर बातचीत तो यहाँ होगी, कॉन्टिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन बातचीत करेंगे, लेकिन डेविल एनर्जी यहाँ पर है। यानी कि आप सोच समझ के मुँह से निकालें शब्द, ठीक है ना? अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं जिसकी वजह से कितना बवाल हो रखा है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, आपके शब्दों का चुनाव बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, रणवीर वाला केस आपने देखा होगा। तो आप जो बोल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और शब्द कभी वापस, शब्द जैसे तीर होता है ना, कमांड से निकला वो, छोड़ा आपने तो उसके बाद वो वापस नहीं आता। उसी तरीके से शब्द एक बार निकल गए मुँह से तो वापस नहीं आते। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी बातचीत हो इस पर्सन से तो कलेश से बचने का प्रयास करें। क्योंकि डेविल ये दिखा रहा है कि जिसके अंदर नेगेटिविटी है वो तो ऊपर चढ़ के आएगी, क्योंकि वो ट्रिगर होगा। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो इंसान ट्रिगर होगा। देखो आपके अंदर अगर डेविल बैठा होगा तो वो कुछ भी बोलेगा तो आप ट्रिगर होंगे। आप ट्रिगर होंगे तो आपका कुछ ना कुछ निकल के बाहर की तरफ जरूर गिरेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप ट्रिगर हुए और आपने 100 बातें सुना दी या कर्ज कर डाले, एक बार आपने मुंह से निकाला तो उसके बाद वो शब्द वापस नहीं आएंगे, चाहिए फिर आप उन्हें अंदर नहीं रख सकते। वो एक बार निकल गए तो निकल गए, ठीक है? वाणी एक बार मतलब वाणी से आपके कुछ भी ऐसा निकल गया तो फिर वो तो मतलब वापस नहीं जाएगा ना, ठीक है? तो अगर आप ट्रिगर हो गए तो आपके मुंह से निकलेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखें, आप ट्रिगर हो ना हो वो इंसान जरूर ट्रिगर होगा। आप कुछ भी बोलेंगे तो ट्रिगर होगा, कारण क्योंकि डेविल है। जब तक हमारे अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बाहर से हमें कोई भी हिट करता है, हम ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर होएँगे और ट्रिगर होने के बाद रिएक्ट भी करेंगे। अब वो रिएक्शन कुछ लोग मुँह चला लेते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग हाथ-पैर मारने लगते हैं दीवालों में, कुछ सामान पटकने लगते हैं घर का। ठीक है, कुछ लोग धमकियाँ देने लगते हैं, कुछ लोग उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। ट्रिगर करेगी कोई चीज़ तो रिएक्शन ज़रूर आएगा। अब रिएक्शन किस तरीके से आता है ये डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन कि वो इंसान है कैसा। ठीक है, ज़्यादा ही कट बुद्धि का है तो कुछ भी कर सकता है। जैसे जो लोग कुछ होते हैं ना वो दिमाग की बुद्धि उनकी बिल्कुल ही उल्टी दिशा में चलती तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन आपकी किसी भी बात से बहुत ईज़िली ट्रिगर हो सकते हैं। आप देखो डेविल अगर भीतर आपके होगा तो ये आपकी टेस्टिंग भी हो सकती है कि ये अगर आपको कुछ बोलेंगे तो आप भी ट्रिगर हो सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, आपके अंदर चीज़ें खराब नहीं हैं, तो जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आप तो शांत मूड में ही बात करने वाले हो। लेकिन आप कुछ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, आप अच्छा-बुरा कुछ भी बोलोगे, आपको इन्हें ट्रिगर हो ही जाना है। क्योंकि जब इनके अंदर नेगेटिविटी है, तो इनको आपकी कोई भी बात सीधी-सीधी समझ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। अब बहुत पैशनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर बढ़ गया कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा और कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 5 ऑफ शॉर्ट्स, लोगों से शायद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है, इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मेरी ज़िंदगी के अंदर हो क्या रहा है।
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने ऐसे एक यूनिवर्स से क्वेश्चन करने की कोशिश की थी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति में स्टक है और उनका बहुत लंबा टाइम वो व्यक्ति के नाम से जा रहा है और वो वहां से निकल नहीं पा रहे, तो इसका क्या कारण है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चैनलिंग मेरे को हुई थी कि आपका किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए कर्मा है। ठीक है, अब यूनिवर्स ने आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तो यूनिवर्स ने आपको उस व्यक्ति से सेपरेट करके उस व्यक्ति से आपको अलग कर दिया, लेकिन आप उसकी एनर्जी में स्टक अभी भी हैं। ठीक है, आप उस व्यक्ति से हट नहीं पाए। उसका कारण ये है कि वो आपके साथ में रह के आपकी एनर्जी को और डिस्टर्ब करता। अब उसके साथ आपका कर्मा है, तो एकदम से आप उससे दूर नहीं जा सकते हो, आपको उससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर कुछ सीन था आगे जिसको यूनिवर्स ने रोक रखा है और आपको सेपरेट कर दिया, लेकिन एनर्जी में आप स्टक हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो पूरा कर्मा रिलीज नहीं हो जाता। तो कर्मा रिलीज होगा तब के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, इनर वर्क जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतनी तेजी से आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। एक परीक्षा की तरह होता है, और जिस दिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप अपना नया पाथ ढूंढ लोगे या नए पाथ पर आप चले जाओगे। तो अब यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी को सेव करने के लिए आपको उस व्यक्ति से दूर तो कर दिया, लेकिन आप उसकी एनर्जी में अभी भी स्टक हैं। ठीक है, तो जो लोग ये परेशान रहते हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आपको यूनिवर्स ने मतलब कर्मा रिलीज करने का एक मौका दिया है, और वो चाहते हैं कि तब के माध्यम से आप वो करें और एक दिन आप अपनी क्लैरिटी को पाएं। और जिस दिन आप क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, समझ लीजिए आपकी परीक्षा यहाँ पर खत्म हो गई, यहीं तक थी, इतना ही कर्मा आपको रिलीज करना था। अब ये कर्मा आप उस व्यक्ति के साथ में रहकर झेलते या काटते तो आपको ज्यादा तकलीफ होती, या फिर ये भी है कि आप दोनों के बीच में ही वो चीज कर्मा बनकर आ रही थी, तो आप जितने जल्दी उस कर्मा को हील करते हैं या रिलीज करते हैं, उस व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन होता है। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, तो बिना इनर वर्क ये चीज पॉसिबल तो हो नहीं पाएगी, और आप क्लैरिटी मांगते रहो। और मान लीजिए आप पर्सनल रीडिंग में क्लैरिटी ले भी लें, बहुत सारे लोग आते हैं तो पर्सनल रीडिंग में उनकी मैंने रीडिंग की हुई है, लेकिन वो रीडिंग लेने के बाद जैसे उनको बोल दिया जाए कि ऐसा आप कुछ नहीं है, आपको मतलब अलग तरीके से कोई बात बोल दी जाए, तो इस चीज को बिलीव नहीं करते। नहीं मैम, हम तो है ही डिवाइन, हम लोग ट्विन फ्लेम्स ही हैं, हम ऐसा ही है, हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये, तो वो मानेंगे नहीं। ठीक है, वो उतने समय तक स्टक रहने वाले हैं जब तक कि हाँ, जब तक कि उनका वो कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता। कार्मिक अकाउंट बिना इनर वर्क के क्लोज नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी निकलें, तो आप मतलब जल्दी से आप इस एनर्जी से रिलीज हो, आपको क्लैरिटी मिले, तो आपको इनर वर्क करना, अब ऑप्शन नहीं है कोई। मैंने जितना समझने का प्रयास किया है, मतलब अलग अलग लोगों की रीडिंग्स करके, पर्सनल रीडिंग्स करके, जनरल रीडिंग्स भी जो की हैं उनमें मैसेजेस मिलते हैं, जो चैनलिंग्स हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ही कर्मा है जो किसी व्यक्ति की एनर्जी में आपको लंबे टाइम तक स्टक करके रखता है। ठीक है, और उसकी क्लैरिटी आपको आपसे ही मिलेगी। अगर आप कहीं और से ले भी लेते हैं, कोई अगर आपको पर्सनली दे भी देता है, तो भी मैंने देखा कि लोग बिलीव नहीं करते, वो अपनी बात पर ही अड़े हुए रहते हैं, और वो ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते उस चीज को। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आपका कर्म होता है तो आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, तो वो वैसे भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो एनर्जी वाइज यूनिवर्स ने आपको सेपरेट तो कर दिया ताकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को और ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आप दूर रहकर भी उसकी एनर्जी में स्टक, मतलब बातचीत नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि बातचीत होगी तो और कर्मा क्रिएट होगा और कर्सेस निकल के बाहर आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है और उनकी लाइफ में हो रहे झगड़े, या फिर झगड़ों का मतलब कुछ बना हुआ है सीन। ठीक है, तो आप हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी बात बोलने से आप ट्रिगर हो जाए, तो आप थोड़ी सी जब भी आप बातचीत करो तो आप थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, अल्फाबेट्स देख लेते हैं। MADNKUG, ये लेटर्स है, नंबर है 5। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।